वेलकम टू स्टडी एट आरसीसी। दोस्तों, ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। किसी स्टूडेंट्स ने यदि मेरा फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। दोस्तों, ये लेक्चर पूरा मैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के आसपास रखने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग टाइमलाइन के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा लंबे से लंबे समय तक याद रह सके। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। नेक्स्ट ईयर है हमारा 1909। दोस्तों, 1909 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म एक्ट लेके आया था, जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर माइनॉरिटी के लिए एक प्रोविजन किया गया था, जिसमें माइनॉरिटी बाय इलेक्शन अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते थे। दोस्तों, वैसे थी तो ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, इसका नाम तो रिफॉर्म था, बट ब्रिटिशर्स की मानसिकता बिल्कुल डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पे थी, और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी डिवाइड एंड रूल का ही एक पार्ट था। वो सोच रहे थे माइनॉरिटी को कुछ उकसाया जाए ताकि इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच कुछ डिवीजन हो सके और उनको रूल करने में आसानी हो सके। दोस्तों, नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा 1911 के अंदर इंडिया के अंदर तीन महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुए थे। फर्स्ट, 1911 में इंडिया की कैपिटल, जो कि पहले कलकत्ता हुआ करता था, उसको शिफ्ट करके दिल्ली किया गया था। और दोस्तों, इसी दिल्ली में किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें किंग जॉर्ज फाइव उसमें होस्ट बने थे। और इंडिया के अंदर किंग जॉर्ज पंचम का एक दिल्ली दरबार लगाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस ईयर को जरूर याद रखेंगे। 1911 किंग जॉर्ज फाइव दिल्ली दरबार। दोस्तों, 1911 में ही 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि कोई भी स्टेट एक बार डिवाइड हो जाता है तो उसको मर्ज करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसा पॉसिबल था नहीं, बंगाल दोबारा से मर्ज नहीं हो पाया। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए इंडियन मूवमेंट को थोड़ा सा धीमे करने के लिए एक बंगाल पार्टीशन का इम्प्लीमेंट लेके आए थे, जो कि इफेक्टिव नहीं हो सका। दोस्तों, नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा 1912 के अंदर जो एक बंगाल, जो कि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, बहुत बड़ा प्रोविनेंस हुआ करता था। बंगाल प्रोविनेंस से दो, उस टाइम पे बिहार और उड़ीसा और झारखंड को भी आप ले सकते हैं, बिहार प्लस उड़ीसा प्लस आज का झारखंड, ये तीनों प्रोविनेंस बंगाल से अलग हो गए थे 1912 में। और दोस्तों, 1912 के अंदर एक और इंसिडेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के हिसाब से हुई थी। हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स रास बिहारी बोस, उन्होंने तब के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था चांदनी चौक दिल्ली में। वो भी दोस्तों काफी इफेक्टिव रहा था, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट टाइम दोस्तों हमारा है 1913। दोस्तों, 1905 बंगाल डिवीजन के बाद देश के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट्स चलने लग गए थे। बहुत सारे पार्टियों का फॉर्मेशन होने लग गया था, इंडिया में होने लग गया था। कुछ पार्टियां जो कि इंडिया के बाहर भी बनाए जाने लगी थी, कुछ एनआरआई जो कि इंडिया के बाहर रहते थे, उन्होंने भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को सहयोग किया और वहां पे एक गदर पार्टी बनाई, जिसका फाउंडर मेंबर थे एस बिट्टा, सुहान सिंह बिट्टा। और गदर पार्टी का फॉर्मेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों, नेक्स्ट टाइमलाइन 1914 टू 1980 सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए काफी डिजास्टर ईयर था। पूरी वर्ल्ड इसके चपेटे में आ गई थी, पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल हो गया था। पूरी वर्ल्ड में ये त्रासदी आई थी, काफी ज्यादा इंजर्ड हुए थे, काफी ज्यादा लोग मार्टियर हुए थे वर्ल्ड वार के अंदर। बहुत लोगों ने, बहुत सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, बहुत सिविलियन इसमें मारे गए थे। बहुत ही बड़ा त्रासदी था पूरे मानव इतिहास में 1940।
वर्ल्ड वार के अंदर, जैसा कि मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, दो ग्रुप्स होते थे वर्ल्ड वार में, एक एलाइड पावर हुआ करती थी, दूसरा एक्सिस पावर हुआ करती थी। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई थी। और दोस्तों 1940 जो कि ब्रिटिश एक फ्रंट की अगुवाई कर रहा था एलाइड फोर्सेस की, और जब ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर में शामिल था तो उसके साथ साथ इंडियन आर्मी को भी उन्होंने इस वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया था। तो इंडियन आर्मी का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी रहा था, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों 1940 के अंदर एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुए थे इंडिया में। एक पार्टी हिंदू महासभा, हिंदू महासभा का गठन किया गया था, जिसके फाउंडर मेंबर थे मदन मोहन मालवीय। दोस्तों तो दो महत्वपूर्ण इंसिडेंट वर्ल्ड वॉर 1940 का याद रखेंगे। फर्स्ट हिंदू महासभा, और जो कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, और दूसरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना भी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईयर है हमारा 1950। 1950 महात्मा गांधी इन इंडिया। 1915 जनवरी माह में महात्मा गांधी इंडिया आ चुके थे। इससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, वो साउथ अफ्रीका में थे, अपार्थाइड के अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे थे नेल्सन मंडेला के साथ। लेकिन 1950 के बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी जनवरी माह ये इंडिया आ चुके थे, और यहाँ से भी इन्होंने ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की बैंड बजाती थी। काफी मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, इसलिए आज हम लोग महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंडिया को के फ्रीडम मूवमेंट में सबसे अधिक योगदान, कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टाइमलाइन है हमारा 1916 दोस्तों एक लखनऊ पैक्ट आया था। लखनऊ के अंदर एक पैक्ट बना था, दो धूर विरोधी गुट, एक आईएनसी, दूसरी मुस्लिम लीग, जो कि दोनों एक साथ एक टेबल पे आ चुके थे लखनऊ पैक्ट में। और इन दोनों की विचारधारा जो कि अलग अलग थी, बट इंडिया मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट को देखते हुए ये दोनों पार्टियों ने एक साथ एक टेबल पे आने का फैसला किया। दोस्तों 1907 आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। 1907 में आईएनसी दो गुट्स में बट गई थी, एक था एक्सट्रीमिस्ट फेज, दूसरा था मॉडरेट फेज। तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोगों ने भी लखनऊ पैक्ट के अंदर आईएनसी को वापस फिर से ज्वाइन किया था। देश के लिए ये काफी अच्छा मूवमेंट था, अच्छा टाइम था, फ्रीडम मूवमेंट के हिसाब से काफी अच्छा मूवमेंट बना ये लखनऊ पैक्ट। दोस्तों चलते हैं हम, और दोस्त 1960 के अंदर एक और इंसिडेंट इंडिया में हुई थी। दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू का नाम आपने सुना होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में सर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। तो स्टूडेंट इसको भी ध्यान रखेंगे। 1916 दो इंसिडेंट हुए थे। फर्स्ट लखनऊ पैक्ट था, सेकंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाय मदन मोहन मालवीय। दोस्तों नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा 1917 चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण बिहार का एक जिला है, जिसमें एक मिस्टर आर शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी को वहां की लोकल किसानों की समस्या बताई और गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ चंपारण आके कुछ मूवमेंट चलाए ताकि इन किसानों का भला हो सके। महात्मा गांधी ने भी चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने देखी चंपारण के या रेस्ट ऑफ इंडिया के किसानों के साथ परेशानियां चल रही है, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती उनसे इंडिगो की खेती करवा रहे हैं, साथ के साथ उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फार्मर्स को। इसीलिए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया चंपारण सत्याग्रह शुरू करने का। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया, कॉल था मिस्टर आर शुक्ला का। दोस्तों नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा 1919 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लुभाने के लिए एक एक्ट बना के दिया,
जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के अंदर 2-3 प्रोविजन किए गए थे। पहला, इंडिया के अंदर जो भी प्रोमिनेंस है, लोकल प्रोविंस है, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव को उस प्रोविंस के अंदर थोड़े बहुत पावर दे दिए गए थे। लोकल लेजिस्लेचर बोल सकते हैं आप, या रिप्रेजेंटेटिव यूज कर सकते हैं, उनको थोड़े बहुत पावर इस एक्ट के थ्रू दे दिए गए थे। और दूसरा, ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया जो 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट को रिवाइज किया जाएगा, और यदि सिचुएशन सही लगी तो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का भी दर्जा दे दिया जाएगा। दोस्तों, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पास करवाया गया था। दोस्तों, इसके साथ साथ 1919 में 2 और महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुए थे। 1919 13 अप्रैल 1990 जालियांवाला बाग। दोस्तों, 13 अप्रैल 19 को जालियांवाला मास्केर हुआ था। जनरल डायर, जैसा आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स को, जनरल डायर के ऑर्डर पे जालियांवाला बाग मास्केर को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर ब्रिटिश रिपोर्ट के हिसाब से 250 प्लस लोग मारे गए थे, जो कि एक्चुअल कहीं ज्यादा फिगर हमें पता लग रहा है, बट एज पर ब्रिटिश रिकॉर्ड 250 आर्मी का उन्होंने डेटा दिया है, 250 प्लस लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, ये सेकंड इंसिडेंट थी 1990 के अंदर। एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ था, एक ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट इसी ईयर पास किया था। रॉलेट एक्ट के अंदर दोस्तों किसी भी फ्रीडम फाइटर को बिना इंक्वायरी इम्प्रिजमेंट यानी जेल की सजा सुना दी जाती थी, उनको जेल में डाल दिया जाता था, जो कि जस्टिस के हिसाब से काफी गलत था। बट ये ब्रिटिश के द्वारा लाया गया एक एक्ट था, रॉलेट एक्ट, जिसको इंडियंस ब्लैक एक्ट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइमलाइन 1920 के अंदर देश में काफी ज्यादा मूवमेंट्स होने लग गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी के आने के बाद और ज्यादा मूवमेंट्स जोर पकड़ लिए थे। महात्मा गांधी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसके अंदर इंडिया के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली लिटरेट क्लास के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया। जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नौकरी किया करते थे इंडियन, वो सभी अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिए और महात्मा गांधी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़ गए थे। काफी ज्यादा कोऑपरेशन रहा इंडियंस का महात्मा गांधी को इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। दोस्तों, 1920 के अंदर इंडिया में एक और इंसिडेंट हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक एग्जाम पेपर हुआ करता था, जिसको हम लोग ICS के नाम से जानते हैं, जो कि अभी का हमारे इंडिया का IAS यानी UPSC IAS बना। उस टाइम पे कुछ ICS हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जिसका एग्जाम काफी हार्ड हुआ करता था। कोई भी इंडियंस जल्दी इसको नहीं निकाल पाते थे, लेकिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे ब्रिटेन जाके ICS का एग्जाम दिए और उसको क्लियर भी किया। बाद में कुछ ही महीनों बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी के कॉल होने के बाद नेताजी ने भी ICS की नौकरी को रिजाइन किया और गांधी जी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा 1922 चौरी चौरा कानपुर के गोरखपुर के निकट एक पुलिस थाने को प्रोटेस्टर ने घेर लिया था और उस पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। पूरी के पूरे 22 पुलिसमैन जो कि इंडियंस ही थे, वो उसमें मारे गए। 3 सिविलियन की भी डेथ हो गई थी। उसके जिस चौरी चौरा के कारण ही बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद किया, उसको वापस ले लिया। तो दोस्तों, चौरी चौरा इंसिडेंट जरूर याद रखेंगे, 1922 चौरी चौरा।
साथ साथ एक और इंसिडेंट इसमें हुआ था 1922 के अंदर, एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश कर दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट टाइमलाइन हमारा आता है 1923 जैसा कि मैं बताया आप लोगों को, जितने भी इंडिया में पार्टियां थी वो सभी मूवमेंट में शामिल हो चुकी थी। इसके साथ साथ नए पार्टियों का दौर भी शुरू हो चुका था। तो 1923 में एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी जो कि हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मिस्टर मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 लेक्चर था। यदि आप सभी को पसंद आया हो तो इसको हमारे चैनल स्टडी एट आरसीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।